अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। आजकल आबी जारियत का किस्सा आप सुन रहे हैं और ये इस्तिलाह बड़ी मशहूर हो रही है कि भारत आबी जारियत कर रहा है। लेकिन सिर्फ भारत आबी जारियत नहीं कर रहा। अगर हम भारत से लेकर कराची तक आए तो 5 तरह की आबी जारियतें हो रही हैं। कितनी? 5 तरह की आबी जारियतें, और 5 तरह से अवाम को, हमारे मुल्क को, हमारे शहर को और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहली जारियत भारत की, जो कि भारत हमारा पानी रोकना चाहता है या हमारे जो दरिया हैं उनका रुख मोड़ना चाहता है, और वो अपने इस वक्त तक अपने इन मकासद में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन वो ये चाहता है कि ये वो जारियत करे और पाकिस्तान के अवाम को पानी के मामले पर मुसीबत में डाले। नंबर 2, दूसरी जारियत जो हो रही है वो हो रही है दरियाए सिंध का रुख मोड़ना, या उस पर गैर अखलाकी, गैर आइनी और गैर शरई तौर पर कैनाल बनाकर दरियाए सिंध का रुख मोड़ना और दरियाए सिंध के पानी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये भी एक आबी जारियत है। नंबर 3 जारियत, यानी अगर दरियाए सिंध का पानी खुसूसन सिंध की नहरों में आ जाए और सिंध की नहरों पर जो पहले ज़मींदार है, बाअसर ज़मींदार, वो दरियाए सिंध के नहरों में आने वाली पानी को खुद चोरी कर ले, रात को जो है वो उसका पानी खोले और अपने हिस्से से दुगना और तिगना पानी लेकर बाकी जो टेल के आबादगार हैं, यानी जो आखिर में जिनकी ज़मीन है, उसको पानी न देना और उनका पानी चोरी करना, ये भी आबी जारियत है। तीसरी। चौथी आबी जारियत है कराची में पानी लाइनों से चोरी करना, कराची में वाटर बोर्ड की पानी लाइनों से चोरी करना, गैर कानूनी कनेक्शन देना और उनके ज़रिए, टैंकरों के ज़रिए 18,000, 12,000, 6,000 और इससे भी ज़ायद 20,000 में पानी का टैंकर आवाम को देना, ये चौथी जारियत है। और पांचवी और अहम जारियत ये है कि कराची में जो टैंकर माफिया या जो पानी की माफिया है, वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है पानी की पाइप लाइनों को हाथ से तोड़ देते हैं। उस जो पाइप लाइनों की तोड़ने की वजह से जो सबसे बड़े शहर पाकिस्तान के लोग जो है पानी की शदीद किल्लत में मुब्तला हो जाते हैं, शदीद किल्लत में मुब्तला हो जाते हैं और पानी के लिए दर दर भीख मांगते हैं, पानी के लिए लोगों की मिन्नतें करते हैं। अल्लाह माफ़ी करे। ऐसा दिन किसी को अल्लाह न दिखाए कि पानी के लिए कराची के शहरी किस तरह तरसते हैं, किस तरह रात पूरी इंतज़ार करते हैं अपने पानी के बारी की किस तरह वालमैनों को मिन्नतें की जाती हैं, उनके तरले किए जाते हैं कि प्लीज़ आप बताइएगा कि कब हमारा वाल खोलना है। और उसके अलावा जो पानी की पाइप लाइनें फटती हैं और उससे जो हमारा जो है लाखों गैलन पानी ज़ाया हो जाता है, और फिर उसी जो पाइप लाइनें फटती हैं, फिर उनकी मरम्मत के सिलसिले में जो खर्च आता है, उसमें जो बड़े पैमाने पर जो है वो गपला किया जाता है, बड़े पैमाने पर बदगुमानी की जाती है कि जी खर्च इतना आया और दिखाया इतना जाता है, ये भी एक आबी जारियत है। तो हम एक ही वक्त में 5 तरह की आबी जारियत का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमने एक आपाशी के माहिर और जो है जिन्होंने काफ़ी काम किया है पानी पर, इंजीनियर नसीर मेमन से जब हमने ये पूछा कि भारत की आबी जारियत को कैसे रोका जा सकता है, तो उन्होंने क्या कहा, आइए उसको सुन लें। पहले हम इस पे वन थॉट पे क्लियर हैं कि जो इंडिया कह रहा है वो कंप्लीटली इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन कर रहा है। इंडस कार्ड के मुताबिक वो उसको इस तरह सस्पेंड कुछ भी नहीं कर सकता, उसका राइट ही नहीं बनता। तो ये लिटरली जारियत तो है। अब प्रैक्टिकली आता है कि हमारे जहनों में चूंकि 1948 आ जाता है ना पाकिस्तान के लोगों को, उस वक्त उन्होंने एकदम से कैनाल बंद किए थे माधोपुर और फिरोजपुर। इस वक्त उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एकदम कल से वो गेट बंद कर दें और हम प्यासे बैठे रहें, ये सोबत नहीं आ रही। आज वो बड़े डैम बनाना चाहे तब भी बड़ा डैम, वो उनकी भी अहलियत हमारी जितनी 20-30 साल से पहले, वहां भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। तीसरा, इंडस और झेलम की जो टेरेन है और जो वहां आबादी है और जिस तरह की जमीन और जिस तरह के इलाकों से गुजरता है, वहां कोई बड़ी कैनाल और डैम बनना पॉसिबल नहीं है, बड़ी स्टोरेज नहीं बन सकती।
चनाब से एक हद तक और जेलम्स का डाइवर्ट करके अगर चनाब में ले आए, एक लिमिटेड डेंट डाल सकता है, लेकिन पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ये नफसियाती तौर पर हमारे ऊपर ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। फौरी तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का राइट है कि लॉन्ग टर्म में इसको रोकने के लिए जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उस पर अपना केस जरूर ले जाए। हमने उनसे यह भी सवाल किया कि अगर दरियाई सिंध में पानी नहीं आएगा तो फिर कराची का हाल क्या होगा, कराची किस तरह सफ़र करेगा, क्योंकि कराची में भी तो पानी के सिलसिले में आबी जारियत हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लें। कराची का 85% पानी दरियाई सिंध से आता है, तो अगर दरियाई सिंध का पानी कम होता है तो पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ कहे ना कहे, एहतजाज करें, टायर जलाएं, गाड़ियां जलाएं, पानी नहीं होगा तो नहीं आएगा। पहले ही पानी कम आता है ओवरऑल। इसमें एक अहम बात यह भी है कि हाल ही दिनों में जिन लोगों ने सिंध में पानी के हकूक़ के लिए जदोजहद की, अब उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनके घर वालों की तजलील की जा रही है। ये एक नया ट्रेंड अब शुरू किया गया है। इसका मतलब ये है कि लोग अपने मुल्क में या अपने शहर में ये जो हमारे साथ पानी की जारियत हो रही है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद न करें। हम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, हम भारत से अपने पानी का हक़ लेंगे, लेकिन हम अपने मुल्क में जो नाइंसाफ़ियाँ आम लोगों के साथ पानी के सिलसिले में हो रही हैं उस पर भी आवाज़ बुलंद करेंगे, उस पर भी खामोश नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि जो लोग भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं वो ज़रूर पाकिस्तान में होने वाली ये जो आबी जारियत है, जो पानी चोरी हो रहा है, जो हमारा पानी टैंकर में जा रहा है, ये जो गैर कानूनी कनेक्शन है, ये जो बासर लोग जो है पानी पहले ले जाते हैं, ये जो दरिया का रुख मोड़ने की बात है, दरिया को चोरी करने की बात है, यकीनन हमारे वो लोग जो भारत से इस वक्त भारत की जारियत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी जवाब देंगे और आवाम को इंसाफ दिलाएंगे। हमें उम्मीद है आवाम को इंसाफ मिलेगा तो आवाम सलूट करेगा, आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आवाम सड़कों पर होगा, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। लिहाजा इससे पहले आवाम को इन आबी जारियतों से बचाया जाए जिसकी वजह से आवाम के अरबों रुपए जेब से जाते हैं, अरबों रुपए हुकूमतों की जेब से जाते हैं और खरबों का पानी ज़ाया होता है। और जो पानी चोरी करने वाला है वो जो है एक ही रात में कखपति से लखपति और अरबपति हो जाता है। इस जारियत को भी रोकने की ज़रूरत है और मेरा फ़र्ज़ था आपसे बात करना। अब उन इदारों पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इसको रोकें। आप रोकेंगे, हम आपको सलाम करेंगे। खुदा हाफिज़।